बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत सारे लोगों में एक कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको हम लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जनरली हम 3 तरीक़े से डिवाइड करते हैं। कभी कभी लोगों में इरेक्शन जो है वो आना बंद हो जाता है, कभी कभी लोगों में इरेक्शन जो है वो आता तो है बट इतना लूज़ और इतना सॉफ्ट इरेक्शन आता है कि जिससे पेनिट्रेशन नहीं हो पाता है। ये कभी कभी इरेक्शन तो ठीक आता है, लेकिन जैसे ही वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए ट्राई करते हैं, पेनिट्रेशन के लिए ट्राई करते हैं, फ़ौरन इरेक्शन जो होता है वो उनका सबसाइड हो जाता है। इन तीनों ही कंडीशन को हम लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन के नाम से जानते हैं। बहुत मर्तबा लोगों के अंदर ये जो कंडीशन डेवलप होती है जिसको हम लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, ये बहुत बड़ी कोई बीमारी के नतीजे में नहीं होती है, बल्कि ये कंडीशन कभी कभी डेवलप हो जाती है सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो गलती क्या है, और अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि भाई कभी तो सारी चीज़ें बेहतर चलती हैं, कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं इरेक्शन आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं जो पार्टनर है वो संतुष्ट होगा कि नहीं होगा, तो फिर ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा मर्तबा ऐसा होता है कि जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करने चलते हैं, फ़ौरन इरेक्शन या तो सही से अचीव नहीं हो रहा है, या फिर सस्टेन नहीं रह रहा है, या फ़ौरन डिस्चार्ज हो जा रहा है। ये कभी कभी कुछ लोगों में ये परेशानी होती है कि इरेक्शन वैसे एक पार्टनर के साथ तो सही आता है, लेकिन किसी दूसरे पार्टनर के साथ फिर उनको कॉन्फिडेंस की कमी होती है और उस वक्त उनको ऐसा लगता है कि उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली ये क्या कंडीशन है, ऐसा क्यों आपके साथ हो रहा है, क्या ये सच में बहुत बड़ी बीमारी है या बहुत बड़ी डिजीज़ है, अगर डिजीज़ है तो कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, बीमारी का कैसे इलाज कर सकते हैं, और इस परेशानी से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ये जो कॉन्फिडेंस की कमी आई है इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप परेशान हैं, इलाज करा रहे हैं बट आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, डिजीज़ आपकी टेम्परेरी बेसिस पे सप्रेस तो हो जा रही है बट रूट कोज से क्योर नहीं हो रही है, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ लाइए। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। बाराबंकी में महिला थाना है, ठीक उसके सामने है सायरा हेल्थ केयर, प्राइम लोकेशन पर है। आप आराम से हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आपके लिए आना मुमकिन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे यहाँ आपके लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है, और उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी बीमारी का कंप्लीट इलाज, कंप्लीट ट्रीटमेंट, क्योरेबल ट्रीटमेंट हमारे यहाँ से हासिल कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको होती है अपॉइंटमेंट को शेड्यूल करने में, तो डिस्प्ले पे आपको हमारा नंबर शो हो रहा है 9452580944। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक हमारी टीम यहाँ पर अवेलेबल रहती है जो आपकी हेल्प के लिए है। आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। इंडिया में हैं तो इस नंबर पे डायरेक्टली कॉल कर लीजिए, बाहर हैं तो आप जो वहाँ पे ऐप चलते हैं उन ऐप के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, आईमो पे कॉल कर सकते हैं, या इसी तरीके से आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में जो बेसिकली हम बताने जा रहे हैं वो हम बताने जा रहे हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी के बारे में। परफॉर्मेंस एंजाइटी मोर देन 70% लोगों में आजकल ये डेवलप हो रहा है। आजकल का कल्चर, आजकल का जो एक ख्वाहिश और जो सेक्सुअल स्टिमुलेशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स के लेकर के जो एक जहनीत बनती जा रही है, इस चीज़ को लेकर के हम देखते हैं कि मोर देन 70% लोगों में इस तरीके की एंजाइटी डेवलप होती जा रही है। आखिर आपको बचना कैसे है, परफॉर्मेंस एंजाइटी क्या है, पहले समझने की कोशिश करिए। आपको इरेक्शन अचीव हो जाता है, लेकिन कभी कभार इरेक्शन में कमी का महसूस हो जाना, या इरेक्शन का मेंटेन नहीं रहना, या जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, ये चीज़ें कॉमन होती हैं। हर एक इंसान के साथ ज़िंदगी में ऐसा कई मरतबा होता है कि भाई इरेक्शन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये बीमारी कोई बहुत बड़ी बीमारी के नतीजे में नहीं होता। ये जो कंप्लेंट आपको होती है कोई बहुत बड़ी बीमारी के नतीजे में, बीमारी के रिजल्ट्स में, बीमारी बहुत बड़ी नहीं होती उसके पीछे, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें आपके आसपास हो रही होती हैं कि जिसके नतीजे में इस तरह के इश्यूज़ आपके अंदर डेवलप हो सकते हैं। जैसे कि आपको जो है किसी चीज़ को लेकर के स्ट्रेस है, किसी चीज़ को लेकर के परेशान है, कोई माहौल ऐसा है ना, कोई बीमार है आपके घर में, या प्रोफेशन में कुछ इशू है, बिज़नेस में कुछ इशू है, या इसी तरीके से किसी चीज़ को लेकर के और आपको परेशानी हो रही है।
तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है इस तरह की परेशानियां हो सकती हैं और आपको जो है ये इरेक्शन को अचीव करने में, इरेक्शन को मेंटेन रखने में या इजैकुलेशन को सस्टेन रखने में आपको इशू हो सकता है। ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी कभी आपको जो है बहुत ज़्यादा फील हो जाती हैं, या तो कभी फीमेल पार्टनर की तरफ से ऐसी कोई कमेंट आपको आ जाते हैं कि जो आपके दिल पे लग जाते हैं और आपकी मर्दानगी को ठेस पहुंचा देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपके अंदर एक एंजाइटी जो है बन जाती है, एक एंजाइटी डेवलप हो जाती है, जिसको हम लोग परफॉर्मेंस एंजाइटी के नाम से जानते हैं। फिर ये परफॉर्मेंस एंजाइटी क्या करती है, एवरी टाइम आपके दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है कि आपको कहीं ये बहुत बड़ी परेशानी तो नहीं हो गई, कहीं ये कोई बड़ी डिजीज़ तो डेवलप नहीं हो गई है, कहीं ये बहुत बड़ा इशू तो नहीं हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे मैरिड लाइफ ख़राब तो नहीं हो गई है। बहुत सारे लोग बहुत आगे की चीज़ सोचने लगते हैं, क्योंकि आजकल बहुत कॉमन है, आजकल लोगों के रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, वाइफ जो है छोड़ के जा रही हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, ये चीज़ें हम आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो लोगों को एक डर, एक जो है एंजाइटी, एक स्ट्रेस डेवलप होने लगता है कि कहीं ऐसा मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा। इन चीज़ों को लेकर के वो और ज़्यादा जो है घुलने लगते हैं, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं, और फिर उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बीमारी, क्या डिजीज़ उनके अंदर डेवलप हो गई है, पता नहीं इससे वो लोग निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते हैं। इस चीज़ को लेकर के वो बहुत परेशान होते हैं। इस परेशानी के नतीजे में उनके अंदर एक नई बीमारी डेवलप होती है, जिसको हम लोग परफॉर्मेंस एंजाइटी के नाम से जानते हैं। तो ये है परफॉर्मेंस एंजाइटी। होपफुली आपकी समझ में आया होगा। अब ये परफॉर्मेंस एंजाइटी अगर आपके अंदर डेवलप हो गई है तो कैसे बचना है। पहले नंबर पे कोशिश ये करना है कि आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा लाइटर लेना है। आप लोगों को इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, इन चीज़ों में घिरना नहीं है अपने आप को। ये चीज़ें अगर होता है, ऐसा कभी फील होता है, तो ये चीज़ें सभी के साथ होती हैं, इसको इग्नोर करने की कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। इसके बाद पहले नंबर पे अगर कभी ऐसे मौके पे आपको इस तरह की चीज़ें फील होती हैं, फ़ौरन उस चीज़ से अपने आप को हटा लीजिए, बातें करिए, पॉइंट मतलब जो है टॉपिक चेंज कर दीजिए, किसी दूसरी चीज़ के बारे में बात करिए, इस चीज़ से अपने आप को हटा लीजिए। कभी बहुत मरतबा ऐसा नहीं करना है आपको कि भाई आप पेनिट्रेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा है तो स्ट्रेसफुल ट्राई कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं करना है। आपको वेट करना है। एक वर्ड याद कर लीजिए, वेट। वेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका ख़ास ख्याल रखें कि जब भी कभी इस तरह की कोई सिचुएशन में आप घिर जाएं तो वेट करेंगे। आप वेट करेंगे, थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, थोड़ी देर अपने मूड को रिलैक्स करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे और बिल्कुल टेंशन फ्री रह करके फिर दोबारा से थोड़ी देर में ट्राई करेंगे, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी आपकी और फिर से सही से ज़िंदगी आप गुजार पाएंगे। तो आपका जो रिश्ता है वो सही होना चाहिए, जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। कभी भी इस चीज़ को लेकर के फोर्सफुली बहुत ज़्यादा कोशिश और ट्राई नहीं करना चाहिए और बार बार इसके पीछे पड़ना नहीं चाहिए। ये वेट वाली टेक्निक जो है ये आपको अच्छे से फॉलो करनी है। दूसरे नंबर पे ऐसे मौक़ों के लिए ख़ास तौर से आपको एक मेडिसिन हम बता देते हैं, जिसका आपको हमेशा थोड़ा सा सपोर्ट ले लेना चाहिए। अगर इस तरह की सिचुएशन में आप जाते हैं, कभी आपको ऐसा फ़ील होता है कि भाई हमें ऐसी कंडीशन में ऐसा हो जाता है, या ऐसे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, या ऐसे इन्वायरमेंट में ऐसा हो जाता है, बहुत सारे लोगों को पता होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपको पता है कि भाई ऐसे इन्वायरमेंट में या ऐसे माहौल में या ऐसे जो है ऐसी कंडीशन में हमारे साथ ये परेशानी होती है, तो आप उसके लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं। और वो क्या है, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा ख़ास, ये कैप्सूल की फॉर्म में एक मेडिसिन है हमारे यहाँ, जिसका लिंक आपको जो है डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। इस लिंक पे क्लिक करके आराम से इस मेडिसिन के बारे में पूरी डिटेल हासिल कर सकते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स, इसके डोजेज़, इसके बेनिफिट्स, सारी चीज़ें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है हासिल कर सकते हैं। आजकल लोग बहुत परेशान होते हैं कि भाई पता नहीं मेडिसिन कैसी है, पता नहीं मेडिसिन के अंदर कुछ ऐसी मिलावट वगैरह तो नहीं है। देखिए, जब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कभी इस तरह की कभी हमें नीड ही नहीं पड़ी, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि कुछ उल्टी सीधी चीज़ें मिलाई जाएँ। लेकिन फिर भी हमने सेफ पॉइंट को देखते हुए हमने इन सारे जो भी हमारे नुस्खे हैं, उन नुस्खों का हमने केमिकल एनालिसिस हमने लैब में करवा रखा है। उसका सर्टिफिकेट्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, जो हम अपने पेशेंट को भी प्रोवाइड करा देते हैं ऑन डिमांड, और अपनी वेबसाइट पर भी उनको हम पब्लिश कर देंगे। तो आप वहाँ से इन मेडिसिन का जो सर्टिफिकेशन है, केमिकल एनालिसिस है, वो सब आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं।
कहने का मतलब ये है कि ये सारी जो मेडिसिन है ये प्योर नेचुरल हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हम बताते हैं वही उसके अंदर हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है, और इनके इस्तेमाल करने से किसी तरह का किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हुआ करता है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नेचुरल हैं। इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप वक्ती तौर पे कर सकते हैं। अगर ये परेशानी आपको सिर्फ़ और सिर्फ परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से है, सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पर है, तो इंशाल्लाह यही एक मेडिसिन आपके लिए इनफ होगी। सिर्फ वक्ती तौर पे जब कभी ऐसा फील हो तब आप इसका इस्तेमाल करें, बाकी कोई मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसी से लोगों को, मोर देन 50% लोगों को इसी एक मेडिसिन से इफाक़ा हो जाता है। ये मेडिसिन 6 कैप्सूल का एक पैक होता है जिसकी MRP 246 रुपीज़ होती है। 4-5 बोतल आप मंगा करके अपने पास रख लीजिए और जब ज़रूरत महसूस हो तब आप इसका इस्तेमाल करिए और इस परेशानी से अपने आप को बचाइए। फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई काफ़ी दिनों से हम यूज़ कर रहे हैं और ये चीज़ें हमको छोड़ नहीं रही हैं, घेर रखा है हमको, तो आप एक मरतबा हमसे कंसल्ट करिए, या तो तशरीफ़ ले आइए हमारे सेंटर पर या हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर लीजिए। इंशाल्लाह जो रूट कोज़ होगा उसको प्रॉपर डायग्नोज करके उसको रिजॉल्व करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो ये जो मेडिसिन है, इस लिंक का डिस्क्रिप्शन जो है, इस मेडिसिन का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके सारी डिटेल आप जो है हासिल कर सकते हैं और वहीं से आप इस मेडिसिन का ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो ज़रूर आप लोगों को समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।